हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सल्फर की उच्चतम सहसंयोजकता है। बच्चों हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हम ये इस प्रश्न में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था उच्चतम कितनी होती है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों बात करें सल्फर की, तो सल्फर समूह संख्या 16 का तत्व है बच्चों। समूह संख्या 16 का तत्व है। और बच्चों इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक, बच्चों इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों नियोन 10 3s2 3p4। अब बच्चों ये तृतीय आवर्त का सदस्य है, तो इसके पास रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति होती है। ये रिक्त डी कक्षक, तो एस की बात करें यहाँ पर, एस में 2, पी में 4, 1 2 3 4, और बच्चों डी में 0। तो बच्चों अगर यहां पर बात करें कि ये इसकी धरातल अवस्था है, किसकी? सल्फर परमाणु की धरातल अवस्था। यदि बच्चों यहां पर 3D रिक्त कक्षक है, तो ये अपने आप को उत्तेजित कर सकता है बच्चों। तो अगर हम इसको उत्तेजित अवस्था में लाएं बच्चों, तो बच्चों हम इसे सीधा द्वितीय उत्तेजित अवस्था में लाते हैं। द्वितीय उत्तेजित अवस्था। तो बच्चों द्वितीय उत्तेजित अवस्था में इसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों? जब हम इसको प्रथम उत्तेजित अवस्था में डालते हैं तो पी का इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। फिर द्वितीय उत्तेजित अवस्था में बच्चों एस का इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। तो यहाँ पर क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा बच्चों? एस में 1 इलेक्ट्रॉन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, और डी में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार, तो बच्चों यहां पर क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 5s1 3s1 3p3 और 3d2। तो बच्चों द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, तो यहां से हम देख सकते हैं बच्चों इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है? 6। तो बच्चों ये 6 इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है, और किस में जा सकता है बच्चों? +6 ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीकरण अवस्था में। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि बच्चों सल्फर की उच्चतम सहसंयोजकता कितनी होती है? +6। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, +6 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।